सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 14वां वर्ग शुरू होता है। 14वें वर्ग के पहले थेर हैं महाचुंद। सारपुत्र के छोटे भाई बड़े भाई का अनुसरण कर प्रवज्जित हो वे भी परम शांति को प्राप्त हुए। अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए महाचुंद स्थिविर ने यह उदान कहा। शुश्रूषा सुतवद्धनि सुतं पඤ्ඤाय वंदनं पඤ्ඤाय अथं जानाति ज्ञातो अर्थो सुखावहो सेवेथ पंतानि सेनासनानि चेरय्य संयोजन विप्पमोखं सचेरतिं नादिगच्छेयं तथं संघे वसे रक्षिततो सतीमाति। अर्थात धर्म श्रवण की इच्छा सुने हुए धर्म की वृद्धि करती है। धर्म श्रवण की इच्छा सुने हुए धर्म की वृद्धि करती है। सुना हुआ धर्म प्रज्ञा की वृद्धि करता है। बढ़ी हुई प्रज्ञा से अर्थ ज्ञात होता है। ज्ञात अर्थ सुख निर्वाण प्रदान कराता है। अतः एकांत शयनासन में वास करो। संयोजनों सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करो। यदि वहाँ मन न लगे तो संयमी हो सजगता के साथ संग में ही वास करो। इसी कड़ी में अगले थेर हैं ज्योतिदास। पानयथ जनपद के धनी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महाकाश्यप पर प्रसन्न होकर उनके लिए अपने गांव में ही एक विहार बनवाया था। बाद में प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। एक दिन गांव में जाकर बंधुओं को उपदेश देते हुए ज्योतिदास स्थिविर ने कर्म नियम को लक्ष्य करके यह उदान प्रकट किया। ये खो ते वेठ मिश्येन नानतेनन च कम्मना मनुष्ये उपरुद्धन्ति फरुसूपकम्मा जना तेपि तथैव कीरन्ति न हि कम्म पनस्सति। यं करोति नरो कम्मं कल्याणं यदि पापकं तस्य तस्यैव दायादो यं यं कम्मं पकुब्बति ते। जो क्रूर जन ताड़न और अनेक प्रकार के अन्य दुष्ट कामों से मनुष्य को दुख देते हैं वे स्वयं भी उस गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म विपाक नष्ट नहीं होता। मनुष्य जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उस समय किए हुए कर्म का फल भोगता उत्तराधिकारी भी वही हो जाता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं हिरण्यकनि। कौशल देश में उत्पन्न चोरों को दंड देने वाले कौशल नरेश के कर्मचारी थे। बाद में अपना काम छोटे भाई को सौंपकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। एक दिन गांव में जाकर छोटे भाई को उपदेश दिया और वह भी बिच्छू बन गया। जो उपदेश भाई को दिया था वही इस उदान में आया है। अच्छयन्ति अहोरत्ता जीवन्ति उपरुज्जति आयो खीयति मच्चान कुन्नदीनं च उदकं अथ पापानि कम्मानि करं बालो न भुज्यति पच्छास कटुक होती विपाको हिस्स पाप को ति। जैसे दिन और रात बीतते जाते हैं वैसे ही जीवन भी घटता जाता है। मनुष्यों की आयु क्षीण होकर मृत्यु की ओर बढ़ती है जैसा कि नालों का पानी। फिर भी पाप कर्म करने वाला मूर्ख बाद में होने वाले उसके कड़वे फल के स्वाद को नहीं समझता।
यह समझना चाहिए कि बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सोममित्र। बनारस के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, त्रिवेद पारंगत हो विमल थेर से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हुए, लेकिन विमल आलसी थे, इसलिए उन्हें छोड़कर महाकाश्यप के पास ध्यान भावना कर परम पद को प्राप्त हुए। उसके बाद उपदेश द्वारा विमल थेर को भी सचेत कर दिया। वही उपदेश यहाँ उदान के रूप में दिया गया है। परंति दारुमारुह यथा सीदे महर्णवे एवं कुसीत मागम्य साधु जीवेपे सीदति तस्मात् परवज्जेय कुसीतं हीनवीर्यं पविवित्ते ही अर्हेयि पहित्ते ही झाई भी निच्चं आरद्ध वीर्ये ही पंडिते ही सहावसेति। जिस प्रकार छिदे तख्त पर चढ़ने से मनुष्य समुद्र में डूबता है, उसी प्रकार आलसी की संगत में आकर साधु पुरुष भी डूबता है। इसलिए आलसी अनुद्योगी को त्याग दो। जो एकांतवासी हैं, निर्वाण में रत हैं, ध्यानी हैं, नित्य उद्योग करने वाले हैं, वैसे ही पंडित आर्यों की संगति करें। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सब्बमित्र। श्रावस्ती के एक ब्राह्मण प्रवज्जित हो एकांत स्थान में रहते थे। एक दिन वह भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में हिरनी के बच्चे को जाल में फंसा हुआ देखा। पास ही माँ बच्चे के लिए व्याकुल थी और थोड़ी दूर जाने पर डाकुओं द्वारा सताए जाने वाले एक आदमी को देखा। सब्बमित्र ने उनके सामने कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे संवेग उत्पन्न हो। वे उस आदमी को मुक्त कर सन्मार्ग पर आ गए। स्वयं सब्बमित्र भी उन घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योग ही हो शीघ्र ही अरहंत पद को प्राप्त हुए। सब्बमित्र स्थिविर के जिस उपदेश से डाकुओं को संवेग उत्पन्न हुआ, वही उदान के रूप में दिया गया है। जनो जन्महि संबद्धो जन्मेव सित्तो जनो जनेनं हटीयति हेटेथि च जनो जनं को हि तस्य जनेनत्थो जनेनं जनतेन वा जनं ओहाय गच्छतं हेटयित्वा बहुजनंति। मनुष्य मनुष्य से ही संबंध है, मनुष्य मनुष्य पर ही आधारित है। मनुष्य ही मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है और मनुष्य ही मनुष्य से कष्ट पाता है। मनुष्य का किसी अन्य मनुष्य या उसके द्वारा जनित पुत्र आदि से उसका क्या प्रयोजन है, क्योंकि एक लग्नशील मनुष्य उन सब की उपेक्षा कर साधना मार्ग से आगे बढ़ जाता है। ऐसा है भगवान का धर्म, उनके द्वारा उपदेश हुआ धर्म, जिससे डाकू भी सुधर गए और अच्छे मार्ग पर लग गए। आज बस इतना ही। आज मैंने जो भी थेरों की उदान कहे हैं, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु।